माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों ढेर सारा राज प्यार सभी लोगों को सुना कि राम राम। देखो बच्चों 2017 में आपको क्या करना है ये तो मैं आपको एक दिन बताऊंगा ही बताऊंगा, अब जल्दी बताऊंगा, लेकिन उसको मान लेना आप। दूसरी चीज यह है कि शायद आपकी छुट्टियां हो रही होगी। तीसरी चीज यह है कि मैं आपसे एक प्रश्न पूछने जा रहा हूं। ज़ेब्रा आपने देखा है? ज़ेब्रा क्रॉसिंग का नाम सुना होगा। ज़ेब्रा देखा है? अच्छा चलो जरा सा ज़ेब्रा देखो। देख लिया ज़ेब्रा। अब प्रश्न मेरा यह है कि यह ज़ेब्रा काला होता है, यह सफेद, यानी ये काला होता है, इस पर सफेद धारियां होती हैं, या ये सफेद होता है और इस पर काली धारियां होती हैं? दो बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूरी दुनिया इसका उत्तर ढूंढ रही है। अंडा पहले आया कि मुर्गी? और ज़ेब्रा की धारियां सफेद है और त्वचा काली है कि त्वचा सफेद है और धारियां काली हैं? इस प्रश्न का उत्तर आज चाहिए मुझे आपसे। ज़ेब्रा की स्किन का एक्चुअल कलर क्या होता है, और साथ ही साथ मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि आज के खास विषय क्या हैं। आज हम बात करेंगे कलौंजी की, आज हम बात करेंगे शनि और कलौंजी के रिश्ते की, आज हम बात करेंगे शुद्ध घी की, शनि और कलौंजी के रिश्ते की, आज हम बात करेंगे शुद्ध घी की, शुद्ध घी को पहचानने की, आज हम बात करेंगे शुक्र और पनीर के संबंध की, आज हम बात करेंगे संतरे की, आज हम बात करेंगे दिमाग और संतरे के संबंध की, आज हम बात करेंगे शुक्र को बेहतर करने के लिए दूध का क्या प्रयोग हो सकता है। कितनी महत्वपूर्ण बातें आज हमें आपको करनी है, तो चलिए तैयार हो जाइए और जो बातें अच्छी हो उसे दुनिया के सामने शेयर भी किया कीजिए कि देखो आज गुरु पर्व में ये बताया, गुरु पर्व में ये बताया। ये भी तरीके की समाज सेवा है। तो चलिए शुरुआत मेष, वृषभ और मिथुन राशि से करते हैं। मेष राशि, दिन थोड़ा संभल कर बिताने की जरूरत है। रोग की संभावनाएं नजर आ रही हैं। अचानक कहीं कोई आर्थिक नुकसान भी हो सकता है और दाम्पत्य जीवन में कोई बाधा उत्पन्न हो सकती है। कार्यों में अवरोध रह सकता है। एक सावधानी बरतिएगा। माताजी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करेंगे? आप हनुमान चालीसा गाइए और उसके बाद काम पर जुट जाइए। नहीं आने का टाइम है, सुनना शुरू कीजिए भक्ति भाव से, उसके बाद काम पर जुटिए तो वो सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, दिन अच्छा है, निर्णय लेने का प्रयत्न करेंगे और ये निर्णय आपको अनेक बाधाओं से मुक्ति भी देगा। पढ़ने लिखने के लिए भी ये दिन बहुत अच्छा है और कार्यों में सरलता सहजता देखने को मिलेगी। आज आपका व्यवहार भी अच्छा रहेगा। सावधानी, इस दिन जल्दबाजी मत कीजिएगा, हर कार्य धैर्यपूर्वक कीजिएगा। उपाय क्या करना है? श्वेत वस्त्र पहने, जुटिए अपने काम पर तो सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, बहुत सारे लोग आपसे खुश रहेंगे। परिस्थितियों में कुछ अच्छा खासा सुधार होने के योग भी बन रहे हैं तथा प्रतियोगी परीक्षाओं के विद्यार्थियों को भी सफलता प्राप्त हो सकती है। इस दिन की गई पढ़ाई, बनाए गए नोट्स बहुत अच्छे रहेंगे। सावधानी, पानी के कार्य में नुकसान हो सकता है, ध्यान रखिएगा। पानी पीते समय ध्यान रखिएगा, तैरते समय ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करना है? किसी मजदूर को अरहर की दाल का दान करके अपने काम पर जुटिए तो सब ठीक करेंगे। अब मैं आपसे शनि के दोषों के बारे में बात करता हूं और एक विशेष चीज खाने की बात करता हूं। सुनिएगा, शनि के कुछ खास किस्म के दोष होते हैं और एक मसाले से इसके बहुत सारे दोष दूर होते हैं और इस मसाले का नाम है कलौंजी। जी हाँ, कलौंजी। इसे हिंदी में कहते हैं मंगरेल, बंगाली में कहते हैं काली जीर, अंग्रेजी में इसको कहेंगे ब्लैक कर्मिन और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो निगेला सटिवा है। कलौंजी बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको कलौंजी दिखा भी रहा हूं। आप कलौंजी देखते भी रहिए, आपकी स्क्रीन पर कलौंजी है और घर में भी ये आपके जरूर होगी। ये कलौंजी बेहद आवश्यक है और शनि का अनुपम इलाज। कलौंजी में बड़े पोषक तत्व होते हैं। इसमें फैट है, इसमें प्रोटीन है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं और वह भी साधारण नहीं, प्रचुर मात्रा में है और साथ ही इसमें कैल्शियम भी होता है
और बहुत जरूरी पोटेशियम भी होता है, इसमें आयरन होता है। इसलिए जिनको गर्भ धारण करना है उन्हें कलौंजी का सेवन करना चाहिए, या जो गर्भवती महिलाएं बच्चियां हैं उन्हें कलौंजी का सेवन करना चाहिए। इसमें मैग्नीशियम भी होता है, इसमें जिंक भी होता है। इन सब चीजों की वजह से कलौंजी दिमाग को बहुत मजबूत करती है, कलौंजी हमारे शरीर को बहुत ज्यादा मजबूत करती है। कलौंजी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इसकी वजह से कलौंजी हमारे जो सेल्स होते हैं उसे आसानी से मरने नहीं देती, जिसके वजह से कैंसर जैसी बीमारी से भी कलौंजी खाकर बचा जा सकता है। किडनी ये बेहतर करती है, गुर्दों की क्षमता ये बढ़ाती है, आंतों को ये बढ़िया मजबूत चिकना करती है। और कलौंजी की वजह से, क्योंकि इसमें प्रोटीन है, मैग्नीशियम है, कार्बोहाइड्रेट से शरीर इतना मजबूत होता जाता है कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती चली जाती है। कलौंजी के बीज में 100 से अधिक स्वास्थ्य वर्धक तत्व मौजूद हैं और इसमें फास्फोरस, आयरन, कार्बोहाइड्रेट, रोगाणु नाशक तत्व इतने ज्यादा हैं कि जो लोग कलौंजी का सेवन करते हैं, खास तौर से बच्चे, उनका शरीर बेहतर होता है, मजबूत होता है, उनमें स्टेमिना बढ़ता है, उनका दिमाग शार्प होता है। रासायनिक विश्लेषण से यह पता चला है कि इसमें कैरोटीन पाया जाता है जो जिगर में जाकर विटामिन एम में बदल जाता है। इससे अपच, पेट दर्द ये ठीक होने लगता है। कलौंजी का काढ़ा बना लीजिए, फिर उसमें थोड़ा सा काला नमक मिला लीजिए, सुबह शाम पीजिए, 2 ही दिन में आपको आराम मिलेगा अपच से और दर्द से। बहुत सारे बच्चों को हिचकी आती है, खासतौर से जब बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं तो हिचकी आती है। ऐसे में जो बड़े बच्चे, नौनिहाल है, वो चिकित्सक सलाह से ही उनको कुछ दीजिएगा। लेकिन जो थोड़े से बड़े हो गए हैं, घुटनों चलने लगे हैं, अपने पांव पे खड़े होने लगे हैं, वहां से लेकर वो सभी लोग जिनको हिचकियां बहुत आती हैं, कलौंजी के पाउडर को, चुटकी भर पाउडर को शहद में मिलाकर चाटना शुरू कर दीजिए। देखिएगा कि जो अंदर की खुश्की है या जिसकी वजह से हिचकी आ रही है, वो धीरे 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 खत्म हो जाएगा। जुकाम यदि आपको परेशान कर रहा है तो इसके बीजों को गर्म कीजिए और सूंघना शुरू कीजिए। जब सरदर्द सता रहा है तो कलौंजी की चटनी पीसिए और मस्तक पर लेप कर लीजिए। वैसे जब आप कलौंजी को सूंघना शुरू करते हैं तो दिमाग खुलना शुरू होता है। खास तौर से जिन लोगों के यहाँ बदहोश की समस्या है, साइनसाइटिस की प्रॉब्लम है, उन लोगों को कलौंजी सदा सूंघनी चाहिए। यहां तक कि ऑपरेशन करा भी लिया है, उसके बाद भी ये एक नियम बना लीजिए, चने भी सूंघ सकते हैं। कलौंजी सूंघने से एंटीऑक्सीडेंट्स ये आपके ब्रेन में पहुंचते हैं, क्योंकि जिन लोगों को साइनसाइटिस की प्रॉब्लम है या जिन लोगों को जुकाम परमानेंटली यहां पर जमा रहता है, ऐसे लोगों का ब्रेन कमजोर हो जाता है, उसकी एक्टिविटी लेवल कमजोर हो जाता है। तो कलौंजी इस प्रकार से सूंघने से वह चीजें बेहतर और ठीक होने लगती हैं। मधुमेह के रोग में कलौंजी का सेवन दवा के साथ, जो भी दवा आपको चिकित्सक ने दी है वह तो आप लेते ही रहे, लेकिन कलौंजी का सेवन करने से मधुमेह कंट्रोल करने में बड़ी मदद मिलती है और शरीर में शक्ति भी बढ़ती चलती है। हृदय के लिए भी कलौंजी बहुत ज्यादा मददगार है। कैसे मददगार है ये हम बताएंगे, लेकिन वो जो कर्क, सिंह और कन्या राशि वाले लोग हैं ना, ये कह रहे पहले राशिफल बताओ, तो इनका राशिफल बताते और उसके बाद फिर कलौंजी का हृदय से क्या संबंध है जरूर जान लीजिएगा, खासतौर से वो परिवार जिसमें किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है। कर्क राशि, रिश्तों को लेकर, पेट को लेकर यह दिन कमजोर है। गलत निर्णय से रिश्तों पर बुरा असर पड़ सकता है। मन इधर उधर भटकेगा तथा संतान की ओर से भी कुछ चिंताएं बनी रहेंगी। सावधानी बरतिएगा। पानी को बर्बाद नहीं करना है। उपाय क्या करना है? या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जब कीजिए, काम पे जुटिए, तो सब ठीक है। सिंह राशि, व्यक्तिगत संबंधों में मतभेद की आशंका है।
पारिवारिक समस्या से रूबरू हो सकते हैं तथा पेट और चेस्ट संबंधी परेशानियां भी परेशान कर सकती हैं। कार्य करने की इच्छा इस दिन कमजोर रहेगी, आलस से बहुत आएगा। सावधानी रखिएगा, यात्रा में थोड़ी सी सावधानी बरतें और क्रोध न करें, खासतौर से यात्रा में। उपाय क्या करना है, तुलसी के पौधे का दान कीजिए या पौधे रोपे सींचे, फिर अपने काम पर जुट जाइए, प्रभु सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, भाग्य पक्ष इस दिन आपका साथ देने को तैयार है। जमकर मेहनत से अपने कार्य कीजिएगा और किसी भी छोटी यात्रा पर आपका जाना हो सकता है जो लाभ भी देगी, इसलिए इस यात्रा को अच्छे से कीजिएगा, अच्छी साबित होगी। बस एक सावधानी रखें, धैर्य न खोएं तो अच्छा है। उपाय क्या करना है, लाल कपड़े में गुड़ रखकर दान कर दीजिए तो वो सब ठीक करेंगे। तो पहले तो ये बताइए, आपने ढूंढा ज़ेब्रा की त्वचा का रंग काले पे सफेद है कि सफेद पे काला है? टेल ढूंढो ढूंढो, सफेद पे काला कि काला पे सफेद? अभी बताता हूं इसका उत्तर, लेकिन हृदय रोग की पहले बात कर लें। 1 कप दूध में आधा चम्मच कलौंजी का तेल मिलाकर प्रतिदिन पीने से शारीरिक क्षमता बढ़ती है, शरीर रोगों से बचता है। कलौंजी का तेल कफ को नष्ट कर देता है, रक्त को साफ करता है, इससे हृदय पर भी रक्त अच्छे से पहुंचता है, खुलकर पहुंचता है। चिकित्सक सलाह अपनी जरूर ले ले, कोई हृदय का रोग है, क्योंकि ये रोग ठीक नहीं कर रहा है लेकिन हृदय को मजबूत कर रहा है, उस तक जाने की आर्टरीज को बेहतर कर रहा है। कलौंजी के चूरन को नारियल के तेल में मिलाकर त्वचा की मालिश करने से त्वचा के विकार नष्ट होते हैं, त्वचा निखरती है। मानसिक तनाव होने पर चाय के पानी में 1 चम्मच कलौंजी का तेल डालकर लेने से तनाव में राहत मिलती है। क्यों? क्योंकि कलौंजी दिमाग को तेज करती है, स्मरण शक्ति को बढ़ाती है। जो हमारे ब्रेन सेल्स होते हैं जिन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं, कलौंजी से खोलती है। और शनि जब खराब होता है तो क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स ब्रेन में जाने नहीं देता, प्राणवायु ब्रेन में जाने नहीं देते, इसकी वजह से तनाव बढ़ता है, गलत डिसीजन होते हैं, इरिटेशन बढ़ता है। शनि जब बहुत बुरी तरह काबिज होता है और कुपित होता है ना, तो सांस में भारीपन आता है और वो हमारे ब्रेन को भी प्रभावित करता है और कफ भी बढ़ा देता है, तो ब्रेन और कम हो जाता है। शनि की एक और चीज बताता हूं, जैसे मैंने अभी बताया कि शनि कफ बढ़ा देता है, शनि कफ बढ़ाकर शरीर में दर्द भयंकर करता है और उसके साथ साथ सांस की समस्या बढ़ा देता है। ऐसे में सांस पर भारीपन रहता है, घुटन सी महसूस होती है, हाँ, खांसी बहुत जल्द पकड़ती है। मैं आपको हाथ पे भी बता रहा हूं, जब ये शनि की स्थिति हाथ पर परेशानी उत्पन्न करती है तो कैसे होती है, ये मैं आपको बता रहा हूं। जब शनि खराब होगा तो इस हिस्से में कई सारी रेखाएं इस तरीके से निकलेंगी और यहां पर ये कालापन आएगा, इस तरीके से ये कालापन आएगा। ये वाला हिस्सा आपका जो शनि का पर्वत है, ये दबा दबा सा लगेगा। ये अच्छी निशानी नहीं है। इसका मतलब कभी ना कभी शनि की वजह से शरीर में जबरदस्त दर्द होगा। इसका मतलब कि कभी ना कभी शनि की वजह से सांस पर भारीपन आएगा। उपाय है, क्या करेंगे, 1 कप गर्म पानी में 1 चम्मच शहद और आधा चम्मच कलौंजी का तेल मिला लीजिए और भोजन करने से पहले यानी सुबह सुबह निराहार इसे पी लेना शुरू करिए। सांस और खांसी की समस्याओं से निजात मिलने लगेगी। जी हाँ, इतनी गजब की चीज है ये कलौंजी और ऐसा बढ़िया करती है ये फायदा। काले पे सफेद की सफेद पे काला ढूंढा, ढूंढो। मैं अभी उत्तर बताता हूं। गाय के दूध का मक्खन क्या करता है उसके बारे में अभी बताता हूं, लेकिन तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल सबसे पहले बताता हूं। तुला राशि, धन को लेकर यह दिन बहुत कमजोर है तथा रिश्ते नातों को लेकर भी यह दिन बहुत मजबूत नहीं है।
क्रोध के कारण पारिवारिक सदस्यों से या अन्य लोगों से संबंध बिगड़ सकते हैं। एक सावधानी बरतें। इस दिन आपको भाषा और वाणी पर बहुत नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। उपाय: ओम श्राम श्रीम श्रोम सह सन्मसे नमः का जप कीजिए, फिर काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा तथा बाद में अच्छे नतीजे भी आपको प्राप्त होंगे। अधिक मेहनत के साथ कार्य पूरे कर पाएंगे और दिन शुभता देने वाला है। बस एक सावधानी बरतें, किसी के साथ वाद विवाद करने से बचें। उपाय क्या करना है? थोड़ा गुड़ खाकर दिन की शुरुआत कीजिए, फिर जुटिए अपने काम पर, तो सब ठीक करेंगे। धनु राशि, यह दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता क्योंकि इस दिन किसी का सहयोग आपको नहीं मिल रहा। स्थानांतरण होने के योग बन रहे तथा पुराने रोग भी आपको परेशान कर सकते हैं। सावधानी रखिएगा, महत्वपूर्ण निर्णय इस दिन नहीं लेना है। उपाय क्या करना है? महामृत्युंजय मंत्र का जप कीजिए या ओम नमः शिवाय का पाठ कीजिए और अपने काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। चलो जी, मैं पहले आपको ज़ेब्रा के बारे में बताता हूं। लगभग सारी दुनिया के वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि ज़ेब्रा की जो त्वचा है उसका रंग काला होता है और उस पर सफेद पट्टियां होती हैं। अब मैं आपको ये बताता हूं, गाय के दूध का मक्खन कितना गजब का होता है। देखिए, वैसे तो दूध ही अपने आप में बहुत गजब का होता है। मां का दूध पीने से जो ताकत और शक्ति आती है किसी बच्चे में, वह किसी अन्य चीज से आ ही नहीं सकती। बच्चे में वह किसी अन्य चीज से आ ही नहीं सकती। अच्छा, एक चीज बताऊं, मां के दूध से याद आता है, कंगारू, कंगारू देखा है? देखो कंगारू कितना बड़ा है ये कंगारू। आपको पता है कि ये कंगारू इतना बड़ा कैसे होता है? टिल सोचो बच्चों, जब ये पैदा होता है तो कितना बड़ा होता है, फिर इतना बड़ा कैसे हो जाता है? पता है? मैं आपको अभी बताता हूं। लेकिन जो बात मैंने शुरू करी है गाय के दूध से बने हुए घी की, इसकी क्वालिटी सुनिए और मैं ये बताऊंगा आपको कि घी शुद्ध कैसे देखें होता है, शुद्ध या कोई क्या कहते हैं घोटाले वाला घी तो नहीं है, ये कैसे पता चले? घी शरीर को पुष्ट करने वाला होता है, वात पित्त को, रक्त विकार को ठीक करने वाला होता है, शरीर के क्षरण को रोकता है, बवासीर को, लकवा को, खांसी को यह रोकता है। ये जो मक्खन है, इस घी से बना हुआ जो मक्खन है, वह बालक क्या, बुजुर्गों क्या, उन सभी लोगों के लिए बड़ा हितकारी होता है। बच्चों के लिए तो मक्खन अमृत की तरह से मानिए, जबकि भैंस के दूध का मक्खन गैस बनाता है, कफ बनाता है, पित्त बढ़ाता है। गाय के दूध का मक्खन शरीर को पुष्ट, मन को शांत और शरीर को खूबसूरत भी बनाता है। लेकिन एक चीज बताना चाहता हूं, यह बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि आजकल ये चीज बहुत बढ़ गई है। बासी मक्खन खाने से बवासीर होती है, चर्म रोग होते हैं, कफ का प्रकोप होता है। बासी मक्खन शरीर को भारी बना देता है, मोटापा बढ़ा देता है। इसलिए बासी मक्खन का सेवन नहीं करना चाहिए, ताजे मक्खन का सेवन करना चाहिए। एक और बात बताता हूं, ताजा मक्खन निकालिए या निकलवा के ले आइए, सफेद सा होता है ये उतना मतलब उसकी वो प्रॉपर कटिंग वगैरह नहीं होती है। ताजी मक्खन जैसे आपने निकलवाया, उसके बाद शिशु के शरीर पर उससे मालिश की आपने, आधा घंटा सुबह सुबह धूप में लिटाने के बाद, ठंडी ना हो उस वक्त, धूप में लिटाने के बाद उसकी मालिश करी मक्खन की। एक तो उसकी त्वचा बड़ी चिकनी होगी और दूसरी उसको कभी बवासीर नहीं होगी, कभी भी जीवन। ये अगर साल 1.5 साल ऐसा कर दिया तो बड़ा चमक मारता हुआ चेहरा आएगा उसका, शरीर उसका स्मल नहीं देगा,
पुष्ट होगा, मजबूत होगा, कभी उसको बवासीर नहीं होगी। मक्खन लगाकर मालिश करें और आधे घंटे के बाद गुनगुने गर्म पानी से धो लेने पर त्वचा का रंग साफ होता है। बड़ों की भी त्वचा का रंग साफ हो जाता है। चेहरे पर यदि फुंसी, मुहासे, झाइयां आदि हो गई हैं तो ठीक होने लगती है। ये मैं नहीं कह रहा, एक और चीज बता रहा हूं। मेडिकल रिसर्च काउंसिल के शोध की एक रिपोर्ट बता रहा हूं, वो क्या कहती है सुनिए। जो लोग मक्खन का सेवन करते हैं उन्हें दिल के रोगों का रिस्क आधा हो जाता है। ताजा ताजा मक्खन क्यों है ऐसा? मक्खन में ऐसा क्या है? और हमारे कन्हैया को भी बहुत पसंद है मक्खन। ऐसा क्या? इसमें विटामिन ए होता है, विटामिन डी होता है, K2 होता है। और त्वचा क्यों निखरती है? विटामिन ई होता है। इसके अलावा लेसिथिन, आयोडीन, सेलेनियम जैसे तत्व इसमें अच्छी मात्रा में होते हैं, जो दिल के लिए भी अच्छे होते हैं, दिल की सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। मक्खन में विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम की मात्रा भरपूर होती है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करती है। दांतों और हड्डियों से जुड़े रोगों में, खास तौर से जो ऑस्टियोपोरोसिस के रोगी होते हैं, उस उपचार में इसका सेवन फायदेमंद होता है, इसको लगाना फायदेमंद होता है। चलिए फिलहाल ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद मैं बताऊंगा दिमाग अगर कमजोर हो रहा है, मेमोरी जा रही है या कंसंट्रेशन लेवल बहुत कम है तो क्या करना होगा। अरे गोपू जी गुरुजी। आजकल बच्चों में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है। ना प्रॉब्लम बच्चों के मम्मी पापा को है। मैं सोचता हूँ कि बच्चों के साथ बैठकर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करूं, है? बच्चों की मम्मी पापा को भी बुला लीजिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा ठीक है, कब बुलाए? संडे कर लीजिए, छुट्टी होगी। ओके। अच्छा गुरुजी, कोई भी आ सकता है? हाँ हाँ, कोई भी आ सकता है। कहाँ आना होगा? दिल्ली आना होगा। और कब आना होगा? पता और टाइम बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक मेल भेजना होगा। groupup@itvnetwork.com पर मेल कीजिए जरा। सब बच्चों जल्दी आओ, मैं भी आऊंगा। गुरुजी की क्लास में बहुत मजा आएगा। जाओ जाओ जाओ, सब लोग चले आओ। मकर, कुंभ और मीन राशि के बाद मकर राशि, दिन आपके लिए अच्छा है। किसी विशिष्ट आयोजन में जाने का भी अवसर प्राप्त हो सकता है। रुका हुआ कार्य भी इस दिन पूरा हो सकता है और बाधाएं खुल सकती हैं। सावधानी रखिएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करना है? नीले वस्त्र पहनिए, फिर जुटिए अपने काम पर, तो सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, अधिकारियों का सुख और सहयोग आपके लिए बेहतर रहेगा। धैर्य और सहनशीलता से हर कार्य आसान हो सकता है और नौकरी पेशा लोगों के लिए भी स्थिति सुखद रहेगी। कार्य पूर्ण होंगे। मेहनत के साथ काम कीजिए, दिन शुभ है। सावधानी, शत्रुओं को नजरअंदाज मत कीजिए। और उपाय क्या करना है? घर के पश्चिम भाग की सफाई स्वयं करें, फिर जुटिए अपने काम पर, तो सब ठीक करेंगे। मीन राशि, गलत फहमी के शिकार हो सकते हैं। भटकाव। मीन राशि, गलत फहमी के शिकार हो सकते हैं। भटकाव जैसी स्थिति बनी हुई है। सरकारी कार्यों में बाधा रहेगी तथा शरीर में सुस्ती और थकन भी हो सकती है। एक सावधानी रखिएगा। जरूरी कर्जों को बहुत सावधानी से रखें। और उपाय क्या करना है? चींटियों को आटा दीजिए, फिर अपने काम पर जुट जाइए, तो सब ठीक करेंगे। तो कंगारू की बात हो रही थी, आपने देखा ना कंगारू। फिर से देखिए कंगारू कितना बड़ा होता है। इतना बड़ा कंगारू जब पैदा होता है, पता है कितना होता है? इतना बड़ा, या इतना बड़ा मैक्सिमम, एक बड़ी मधुमक्खी के बराबर कुल। बहुत सारे लोग ऐसे कर रहे होंगे ना। जी हाँ, कंगारू बहुत छोटा सा होता है जब पैदा होता है, लेकिन कंगारू माता का दूध पीता है और कितना, लगभग 3 वर्ष
कहां रहता है तो आपको पता ही। इसका घर तो माता का पेट होता है। लगभग 3 वर्ष ये माता का दूध पीता और देखिए कितना हौष्ट पुष्ट हो जाता है और कितना बड़ा हो जाता है। इसलिए बच्चों, मक्खन है, घी है, दूध है, इसका सेवन करिए। शरीर को मजबूती देते हैं ये। तभी तो खराब वातावरण जो हो रहा है, तो जो हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं पोल्यूशन की बात कर रहा हूं। ये वाला जो एनवायरनमेंट हमारा खराब हो रहा है, इसको हमें नुकसान से बचाने के लिए इन सब चीजों का प्रयोग हमें करना पड़ेगा। ठीक है ना? घी की बात को आगे बढ़ाते हैं। घी, भाई पूजा तो घी के बिना हो ही नहीं सकती। ठीक है ना? तो अब भगवान जी की पूजा हो या अपनी पेट पूजा हो, घी का प्रयोग तो करना ही चाहिए। और भविष्य निर्माण का भी घी से सीधा संबंध है। हाँ, घी के प्रयोग में बहुत सारी सावधानियां हैं। खासतौर से जब त्योहार वगैरह आते हैं तो घी का प्रयोग बहुत सावधानी से करना होता है, अन्यथा ये घी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अच्छा, क्या घी 30-35 रुपए किलो मिल सकता है किसी को? क्या आपको पता है कई लाख किलो नकली घी बाजार में आ जाता है? कई लाख किलो। तो नकली घी नहीं खाना है। नकली घी खाने से बहुत नुकसान होता है। लेकिन अब समस्या यह है, कैसे पहचाने हम? बताने की कोशिश करूंगा। और घी के उपयोग से उपचार कैसे होते हैं, यह भी बताने की कोशिश करूंगा। घी के कुछ विशिष्ट लाभ होते हैं, जैसे रसोई घर में घी का दीपक जलाने से कलह कम होती है उस घर में। दूसरा, घी, जटामासी और केसर मिलाकर जलाने से घर के रोग जल्द ठीक होते हैं। घी का दीपक जलाकर ओम ह्रीम का जप करने से रूठा हुआ धन घर में आता है। और सुनिए, काली गाय का घी खाने से व्यक्ति शक्तिशाली हो जाता है। शरीर में गर्मी यदि लगती हो तो गाय के घी की मालिश कीजिए पैरों के तलवे में। खास तौर से उन लोग जिनके मस्तक पर, गर्दन पर, बगलों में और पांवों में, हथेलियों में हर वक्त पसीने आ जाते हैं, उनको ये मालिश जरूर करनी चाहिए। अधिक कमजोरी आप शरीर में महसूस करें, या कब्ज रहता हो या पित्त रहता हो, तो 1 गिलास दूध में 1 चम्मच गाय का घी और थोड़ी सी मुसली डालकर पीना शुरू करिए। शुरू में अजीब लगेगा, लेकिन 2-3 दिन में आदत पड़ जाएगी। जब हम बहुत सारी अशुद्ध चीजें खाते हैं तो शुद्ध चीजें पचती नहीं है। जैसे अशुद्ध दूध पीने वाले लोगों को कभी गांव में लाकर शुद्ध दूध पिला दिया जाए तो लूज मोशन हो जाएंगे। मैंने देखा है कई लोगों को। लेकिन शुद्ध घी खाना जरूरी है। शुद्ध घी में फैटी एसिड्स होते हैं, जिनकी वजह से ये पचने में आसान होता है, शुद्ध घी। और जो अशुद्ध घी होता है पचने में बहुत मुश्किलें पैदा करता है, इससे आंतें खराब होती है। घी हमारे हार्मोनल सिस्टम के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें विटामिन ए होता है, विटामिन डी होता है, इसमें कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, मिनरल होता है, पोटेशियम जैसे कई पोषक तत्व होते हैं। इसलिए घी का सेवन अवश्य करना। बहुत सारे बच्चे लोग डाइटिंग करते हैं, वस्तुतः डाई ईटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, ठीक है, चावल मत खाना, फैट वाली और चीजें मत खाना, लेकिन आधा चम्मच घी तो ले ही सकते हो आप। फैट नहीं करेगा यदि गाय के दूध से बना हुआ है तो जरूर खाना। क्योंकि जो बच्चे वजन घटाने की वजह से
घी बिल्कुल छोड़ देते हैं, देखो डॉक्टर साहब ने कहा एक अलग बात है, लेकिन जो घी बिल्कुल छोड़ देते हैं उनके शरीर में मोबिलाइजेशन वीक होता चला जाता है, हड्डियों आदि का चलना ये वीक होता चला जाता है, फ्रिक्शन बढ़ेगा बॉडी में, लुब्रिकेंट्स कम होने लगेंगे हड्डियों में, और ये बहुत जल्द आपके पैरों के लिए सरदर्द बन जाएगा, जोड़ों के लिए सरदर्द बन जाएगा। इसलिए घी का प्रयोग जरूर करो। एक चीज और बताता हूं, जिन लोगों को कफ बहुत रहता है, जिन लोगों का दिमाग काम कम करता है, याददाश्त जिनकी कमजोर है, एकाग्रता जिनकी कमजोर है, उन्हें नाक में घी की 2 बूंद डालकर सोना चाहिए और सर पर भी घी की मालिश करनी चाहिए। थोड़ी सी घी की मालिश करिए और सो जाइए। और जाड़ों में तो आपके बाल सुबह को कांटे की मानंद हो जाएंगे, सूख जाएगा ना घी, जम जाएगा ऐसे कांटे। किसी से बदला ले लेना यूं करके, चुबो देना बच्चों। लेकिन आप मानते नहीं हो, मुझे मालूम है, लेकिन घी की मालिश सर पे करने से बदबू तो आएगी, कोई बात नहीं। सुबह शिकाकाई आदि का प्रयोग करके बालों का शैम्पू कर लेना, एकदम खूबसूरत बाल होंगे। अब अच्छा क्या है, विद्यार्थी को बाल ज्यादा महत्वपूर्ण है कि दिमाग? सारे बोले होंगे बाल दिमाग भी उतना ही महत्वपूर्ण है, और घी से दिमाग बहुत दुरुस्त होता है। एक और उपाय बताता हूं आपको, तवे पर चना और घी भून लीजिए और सूंघिए भी। दिमाग खुलेगा, कफ निकलेगा, और उसके बाद उस चने को आप काली मिर्च डाल के खाएंगे, शरीर में शक्ति भी आएगी और पेट भी ठीक रहेगा। लेकिन अब मसला आके ये खड़ा होता है कि घी को पहचाने कैसे, ये शुद्ध है कि अशुद्ध है? इसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूं। कुछ लोगों का जन्मदिन है, तो चलिए जोरदार तरीके से कहते हैं विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। तो आगे आने वाले 12 महीने आपके लिए काफी शुभ हैं, काफी और शुभ हों, इसके लिए आपको कुछ बातों का जानना बेहद आवश्यक है। ये जो 12 महीने हैं बहुत सोच समझकर चलने वाले हैं। इन 12 महीनों में संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें आपके हाथ से निकलेंगी, छूटेंगी। क्यों? क्योंकि नई आनी है और कुछ नए आप सीखेंगे। जरूरी नहीं कि औपचारिक कोई शिक्षा प्राप्त करें, कुछ नया लेकिन सीखेंगे, कोई नई विधा आप सीखेंगे और फिर नए रास्ते पर चलने का आपको मौका मिलेगा। बुजुर्गों का, शिक्षकों का, गुरुओं का, ज्ञानी जनों का आप पर वरदहस्त बनेगा और इसकी वजह से आपको लाभ प्राप्त होगा, उत्साह प्राप्त होगा, आगे बढ़ने का मौका आपको प्राप्त होगा। तो कुल मिलाकर ये वक्त बहुत अच्छा है और आगे बढ़ते रहिएगा। लेकिन 2-3 बातों का ध्यान रखें, हृदय का, रक्त का, लिवर का ध्यान रखें। आपका अहंकार आपको बहुत हानि दे सकता है, ध्यान रखें। आपका क्रोध आपको बहुत हानि दे सकता है, ध्यान रखें। आप रास्ता भटक भी सकते हैं, इस बात का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है, उससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ध्यान रखिए और काम पर जुटे रहिए। उपाय के तौर पर क्या करेंगे? एक यदि संभव हो सके तो सोने की, अन्यथा पीतल की एक अंगूठी अपनी जो फर्स्ट फिंगर है इसमें धारण कर लीजिएगा। दूसरा उपाय क्या करना है? हर बृहस्पतिवार गाय गुरु मंदिर की सेवा करिएगा। यदि ये संभव नहीं हो पा रहा तो ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः या ओम नारायण नमो नमः का कम से कम 5 माला से जप कीजिएगा। ये उपाय करते रहिए, मन को शांत रखिए, बिल्कुल जमीन से जुड़कर कार्य कीजिए, अहंकार रत्ती भर भी मत आने दीजिएगा। जुटिए अपने काम पर, सब अच्छा होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। घी में टिंचर आयोडीन मिलाने से यदि यह रंग बदल ले तो उसमें मिलावट है। घी में शकरकंदी और आलू मिला दिया जाता है गाढ़ा गाढ़ा दिखाने के लिए, लेकिन आप क्या कीजिए, 5 बूंद उसकी जो जांच के लिए 5 बूंद घी टेस्ट ट्यूब में ले लीजिए और उसमें 1 बूंद आयोडीन डाल दीजिए।
यदि घी का रंग नीला है तो उसमें आलू या शकरकंदी मिली हुई है। सिंथेटिक दूध तो और भी खतरनाक है। सिंथेटिक दूध उससे घी बनाने की भी कोशिश करते हैं, और तो किस तरीके से करते हैं अभी बताना भी नहीं चाहता। सिंथेटिक दूध में सस्ते खाद्य तेल का इस्तेमाल कर दिया जाता है जो बड़ा खतरनाक है। कपड़े धोने के काम आने वाली डिटर्जेंट का इस्तेमाल इसको एम्प्लीफाई करने में कर दिया जाता है। इस घोल को पानी में मिला लेते हैं, फिर झाग पैदा कर दिए जाते हैं। कभी कभी दूध को लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए यूरिया डाल दिया जाता है, कास्टिक सोडा डाल दिया जाता है, रीठा पाउडर डाल दिया जाता है, कैस्टर ऑयल डाल दिया जाता है, पैराफिन जैसे रसायनों का इसमें इस्तेमाल कर दिया जाता है। यह दूध काफी समय तक फटता नहीं, लेकिन इस दूध का सीधे या अन्य किसी रूप में प्रयोग करने से यह शरीर के लिए बहुत घातक होता है। क्यों होता है? तो घी असली है कि नकली है ये जानते हैं। घी में टिंचर आयोडीन मिला दीजिए। टिंचर आयोडीन मिलाने से घी यदि रंग बदल ले जाए तो घी नकली है, रंग नहीं बदलता तो घी असली है। दूसरी बात, घी में शकरकंदी या आलू मिला दिया जाता है। अच्छा नहीं, तो क्या करेंगे? जो घी आप इस्तेमाल करते हैं उसकी 5 बूंदें टेस्ट ट्यूब में डाल दीजिए। इनमें से 1 बूंद और 5 बूंद टेस्ट ट्यूब में डाल के 1 बूंद आयोडीन की इसमें डाल दीजिए। घी का रंग नीला हो जाएगा। अगर घी का रंग नीला हो रहा है तो ये घी अच्छा नहीं है। बस, बाकी शुद्ध घी है, खाइए और उसके लाभ देखिए। क्या शरीर, क्या पेट, क्या गला, क्या दिमाग, सब बढ़िया होता चला जाएगा। अब पनीर की भी बात कर लेते हैं। सुनिए जरा गौर से। पनीर में स्वाद है, पनीर में स्वास्थ्य है, और पनीर शुक्र का अद्भुत उपाय है। स्वाद तो हम सभी ले ही लेते हैं, परंतु शुक्र यदि खराब है तो ज्यादा पनीर नहीं खाना चाहिए। वैसे पनीर में प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, विटामिन B2, B12 होते हैं, विटामिन डी बहुत मिलता है। इसलिए विटामिन डी जिसकी डेफिशिएंसी रेट भारत के अंदर 80 से 82% तक है, और विटामिन डी की कमी शरीर में खतरनाक बीमारियों को पैदा करती है। पनीर का खाना विटामिन डी शरीर में पहुंचाकर उन बीमारियों की रोकथाम करता है। इसलिए बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को, बुजुर्गों को हड्डियां मजबूत करने के लिए पनीर का सेवन जरूर करा देना चाहिए। दांतों से एसिड और शुगर को साफ करता है। रात में यदि पनीर आप ऐसे करके खाते हैं तो, और दांत बेहतर होते हैं। बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है शरीर को। सोने से पहले खाने में पनीर का सेवन करिए, लेकिन वो नहीं उसके ऊपर पनीर तो दिख ही नहीं रहा, मसालों के नीचे दबा पड़ा है पनीर, फिर मसाले खोल रहे हैं, फिर पनीर निकल रहा है। वो वाला नहीं, प्योर पनीर। तनाव कम होगा, पनीर खाने से तनाव कम होगा। शुक्र बली हो जाएगा पनीर खाने से, लेकिन शुक्र कुपित है अगर। कब देखिए, मैं किसी भैया ने पूछा भी था तो मैंने उसका उत्तर दिया भी था भी, कुपित ग्रह में क्या होता है। यदि शुक्र खराब है और खराब होकर बहुत बली हो गया है तो पनीर सोते समय नहीं खाना है। ये मन में विकार भर देता है। लेकिन पनीर यदि शुक्र कमजोर है तो आप खाएंगे, लेकिन पनीर यदि शुक्र कमजोर है तो आप खाएंगे तो आपको ताकत मिलेगी। पनीर में ट्राइप्टोफन एमिनो एसिड ये होता है, इससे शरीर मजबूत होता है, तनाव कम होता है, नींद अच्छी आती है और संतान उत्पत्ति में ये मदद करता है। पनीर खाना जरूरी है, मैं लेकिन बस वही कह रहा हूं, शुक्र कुपित है तो रात को पनीर खाने से बचिए। ऐसे पार्टी वार्टी में खा लिया तो अलग बात है। शुक्र कुपित है यदि तो, नहीं तो मन में इतने विकार आने लगते हैं कि बाकी कोई काम हो नहीं पाता। वैसे इतना तो जरूर है कि पनीर शरीर में थोड़ा सा फैट भी देता है, लेकिन बाकी सारी क्वालिटीज पनीर में इतनी ज्यादा है
इससे बहुत लाभ मिलता है। लेकिन अब लोग ये पूछ रहे होंगे कि अगर शुक्र कुपित हो ही रहा है तो क्या करें? तो एक अलग किस्म का पनीर। कैसा पनीर? दूध लीजिए आधा कप, उसको नींबू डालकर फाड़ लीजिए और उसको पीकर सोना शुरू कर ले। लंबे समय तक करना पड़ेगा इसे, 1-2 साल। शरीर मजबूत होगा, शक्ति बढ़ेगी, शरीर की संतान उत्पत्ति शक्ति बढ़ेगी और मन में विकार कम होंगे। इतना ऐसे लाभ होने लगता है। संतरा इस मौसम में बस अब बाजारों में छा रहा है और इस संतरे से बच्चों को बहुत लाभ है, इस संतरे से बुजुर्गों को भी बहुत लाभ है। भारत, चीन, भूटान से शुरू हुआ है संतरा, वैसे मैं आपको बताऊं, और पूरी दुनिया में उसके बाद फैलता चला गया है। संतरा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये विटामिन सी का प्रचुर भंडार है। इसके साथ साथ इसमें विटामिन ए भी होता है, बी कॉम्प्लेक्स भी होता है, फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, अमीनो एसिड होता है, कैल्शियम होता है, आयोडीन होता है, फास्फोरस होता है, सोडियम होता है, मैग्नीज भी इसमें होता है। केवल एक संतरा यदि हम रोज खाएं तो हमारी विटामिन सी की जरूरत को पूरा कर देता है। डॉक्टर कॉलेग ने संतरे के ऊपर बहुत कुछ लिखा है लेकिन बहुत पहले से संतरा या मौसमी या कीनू आदि खाने के लिए कहा गया था भारतीय संस्कृति में। डॉक्टर कालेग क्या कहते हैं? डॉक्टर कालेग कहते हैं, बढ़ाइए ना। डॉक्टर कालेग कहते हैं कि यदि संतरे के रस का सेवन प्रतिदिन किया जाए तो मनुष्य 100 वर्ष तक जी सकता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चों ध्यान से सुनना, जो लोग नहीं खाते संतरा, संतरे 100 ग्राम खाने योग्य संतरे के अंदर क्या क्या होता है जरा सुनो। जल होता है इसके अंदर, फैट होता है इसके अंदर, जी हाँ, मिनरल्स होते हैं इसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इसके अंदर, कैल्शियम होता है, mg आयरन इसके अंदर होता है, mg फास्फोरस होता है, mg विटामिन सी इसमें होता है 30 mg और 56 कैलोरी की ऊर्जा इसके अंदर होती है। इसलिए संतरे का सेवन जरूर करना चाहिए। यदि आपकी मेमोरी पर बुरा असर है, आपको चीजें याद नहीं रहती, बहुत जल्द चीजें भूल जाते हैं, बौखलाहट, हड़बड़ाहट, व्याकुलता हर वक्त आपको रहती है, मानसिक कोई रोग ऐसा लग गया है जिसकी वजह से आप चीजें भूलने लगे हैं, समय याद नहीं रहता, किसी घटना का समय याद नहीं रहता, शक्लें याद नहीं रहती, तो एक संतरा कम से कम रोज लेना शुरू कर दीजिए। जब तक संतरा आए लेना ही है इसको, आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। बच्चों, कंसंट्रेशन और मेमोरी तो बढ़ाता ही है, संतरा आपके चेहरे की कांति भी बढ़ाता है, स्मार्ट बनाता है संतरा। तो संतरे का सेवन जरूर कीजिए। लेकिन जिस संतरे में पानी सूखने लगे, यानी फप्पस संतरा कहते हैं ना, छिलका छिलका उसका देखने से पता चल जाएगा, छिलका सूखा सूखा सा होगा, छिलके और संतरे के बीच में गैप होगा, वो वाला नहीं, जिसमें विटामिन सी की हल्की सी खटास हो, वो वाला संतरा, वो खाओ बच्चों, रोजाना एक संतरा, और दिमाग आपका उससे बेहतर होना शुरू होगा। तो भाई, आज तक ज्ञान की गंगा बड़ी गहरी थी, हमने कितनी सारी चीजें जान ली, घी, दूध, पनीर, संतरा, कलौंजी, हाँ, और उसके तन्नारू, जिराफ, ये सारी बातें आप याद रखो और आज के दिन को बहुत खुशी खुशी बिताना और लोगों में भी खुशियां बांटना। निंदा करने से बचना। हम निंदा जब करते हैं, ये भूल कर करते हैं कि हम में कमियां हैं, हम सिर्फ दूसरों की कमियां निकालते हैं, ये घटियापन है। कितनी रूखी भाषा में कह दिया, अन्यथा तो मैं कहता निकृष्टता है। तो निकृष्टता से उत्तमता की ओर बढ़े और मां भारती के किसी काम आ सके। चलते हैं। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय। अरे गोपू जी गुरुजी। आजकल बच्चों में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है।
ना प्रॉब्लम बच्चों के मम्मी पापा को है। मैं सोचता हूँ कि बच्चों के साथ बैठकर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँ, है? बच्चों के मम्मी पापा को भी बुला लीजिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा ठीक है, कब बुलाए? संडे कर लीजिए, छुट्टी होगी। ओके। अच्छा गुरुजी, कोई भी आ सकता है? हाँ हाँ, कोई भी आ सकता है। कहाँ आना होगा दिल्ली आना होगा। और कब आना होगा? पता और टाइम बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक मेल भेजना होगा guruparv@itvnetwork.com पर। मेल कीजिए जरा। सब बच्चों जल्दी आओ, मैं भी आऊंगा। गुरुजी की क्लास में बहुत मजा आएगा। जाओ जाओ जाओ, सब लोग चले आओ। बहुत सारी चीजें सीखेंगे और साथ साथ खूब सारी मस्ती भी करेंगे। चले आओ।